हिंदू का हिंदुओं के लिए। इसी तरीके से एक जॉब पोर्टल की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। फडणवीस सरकार में जो मंत्री हैं लोढ़ा साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की है और इस पोर्टल का नाम उन्होंने रखा है कॉल हिंदू। ये जो डिजिटल पोर्टल है, इसमें सारे हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही गई है, यानी हिंदू ही जॉब ऑफर करेंगे, हिंदुओं के लिए ही जॉब ऑफर होगी और इसमें शामिल भी हिंदू ही हो सकेंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इन आतंकवादियों ने यह बताने की कोशिश की कि वाकई में आतंकवाद का मजहब होता है। तभी तो मुसलमानों को अलग खड़ा किया गया, हिंदुओं को अलग खड़ा किया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और उसके बाद निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। देश में उबाल है, देशवासियों में गुस्सा है, आक्रोश है और इसीलिए अब एकजुटता का मैसेज हर स्तर पर दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो इस नरसंहार का शिकार हुए थे शुभम द्विवेदी, उनकी पत्नी भी मीडिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि अब से पहले वो कोई डिफरेंस नहीं किया करती थी। शुभम द्विवेदी की पत्नी कह रही है कि उनके खुद के फ्रेंड्स या उनके जो दिवंगत पति हैं, उनके भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि वाकई में फर्क होता है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अब इन सब के बीच जिस तरीके से देश में एक बार फिर से एकजुटता की मांग उठी है, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर प्रमुखता से आगे चल रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री और 2 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। जी हां, फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पिछले दिनों जब अक्षय तृतीया का मौका था तो कॉल हिंदू नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उसका उद्घाटन कर दिया, उसे लॉन्च कर दिया। ये एक निजी जॉब पोर्टल है जो हिंदुओं द्वारा चलाया जाएगा, हिंदुओं के लिए चलाया जाएगा और हिंदुओं को ही नौकरी के लिए इसमें तैयार किया जाएगा। इसके जो डेवलपर हैं उनके मुताबिक इस पोर्टल का इस्तेमाल हिंदू समाज के लोगों को रोजगार, ई कॉमर्स, ऑनलाइन विवाह, धार्मिक यात्रा आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। विशाल दुराफे नाम के शख्स हैं जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और यही हिंदुओं के लिए एक पोर्टल के तौर पर काम कर रहा है, जिसको लेकर खुद लोढ़ा साहब ने जवाब भी दिया है और बताया है कि कैसे ये एक ऐतिहासिक पहल हो सकती है। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि कॉल हिंदू जैसा डिजिटल मंच आज के तकनीकी युग में समाज की जरूरतों के अनुसार एक ऐतिहासिक पहल है। ये न सिर्फ रोजगार और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराएगा बल्कि हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती दे सकेगा। मंत्री ने जिस तरीके से खास समुदाय के लिए जॉब पोर्टल का उद्घाटन किया है, निश्चित तौर पर राज्य में इसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है, लेकिन किस तरीके से इस पर सियासी हलचल पैदा हो रही है ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर देख भी सकते हैं। फिलहाल जरा सुन लीजिए कि मंत्री जी ने इस वेब पोर्टल को लेकर और क्या कुछ बताया है। कॉल हिंदू जॉब्स सर्वांसाठी रोजगारसाठी ॲप आहे आणि त्यामध्ये युवक युवतीयांना रोजगार मिळेल, त्यांना सेल्फ एम्प्लॉयमेंटचा धडा शिकवण्यात जाईल आणि ते मार्केटिंगसाठी पण त्यांना प्रशिक्षण देण्यात जाईल। दुराफेने चांगला काम केलेलं आहे आणि या जॉबमध्ये सर्व लोकांना रोजगार महाराष्ट्राची मोठी गरज आहे। त्या कारणाने आज माझ्याकडे ते आले, माझ्याकडे रोजगार विभाग आहे म्हणून मी ते हा ॲपचं उद्घाटन केलेलं आहे ना। हा ॲपच्या माध्यमाचा लोकांना फायदा घ्यावा आणि रोजगार आणि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून आपल्या स्वबलावर उभे राहावा असा सर्वांनी आम्ही विनंती। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी। अब ये खबर आपके हवाले, जिस तरीके से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर एक साथ लाने के लिए, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि धार्मिक जो काम होंगे, जो सांस्कृतिक काम होंगे, जो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, इन सारे मकसदों को लेकर जिस तरीके से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसे आप कितना सही मानते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।